Hello guys, good evening and welcome to Tamar Chemistry classes. मैं हूँ Astamar and we solve few important questions of the solid states for the VIVOC board exams and other competitive exams. Yes, आज जो हम वीडियो जो अपलोड कर रहे हैं ये फिफ्थ वाला वीडियो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो सॉलिड स्टेट है इसमें किस तरह वेराइटीज़ के कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड में. यस इससे पहले जो हमें फोर्थ वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं. तो आज हमारा जो है ये फिफ्थ वीडियो है इस चैप्टर का दैट मीन्स हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उन क्वेश्चंस का जो है फिफ्थ वीडियो है. देखिए इसमें हम कौन से क्वेश्चंस है किस टाइप के क्वेश्चन है इनको इंक्लूड करते हैं. यस तो लेट्स गो स्टार्ट दैट क्वेश्चंस. आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है What do you mean by anisotropic nature and which types of crystalline solids are so anisotropic? Question number first. What do you mean by anisotropic? And what types of solids are show this. एनाइसोटॉपिक क्या होती है और किस टाइप के सॉलिड जो होते हैं एनाइसोटॉपिक नेचर शो करते हैं एनाइसोटॉपिक होते हैं. तो एनाइसोटॉपिक का बेसिकली मीनिंग होता है हम क्या करते हैं कोई भी एक सॉलिड जो होता है उस सॉलिड में हम क्या करते हैं. अब फर्स्ट तो मैं इसी का आंसर देता हूँ विच टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में मैं लिखूँगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं क्या करते हो एनाइसोटॉपिक नेचर करते हैं. फर्स्ट तो मैं सॉलिड का जो सेकंड पार्ट का इसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ. यस crystalline solids are so anisotropic nature. Anisotropic nature. अब एनाइसोटॉपिक होते क्या है इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं. जब एक सेम क्रिस्टल जो होता है सेम क्रिस्टल में मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है सच एज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स थर्मल कंडक्टिविटीज. यस इसको अपन मेजर करते हैं अलोंग द टू डिफरेंट एक्सेस अलोंग द टू डिफरेंट डायरेक्शंस देन दिस मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफर. ऐसा क्यों होता है ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टिकल्स अलोंग टू डिफरेंट डायरेक्शंस. यस देखिए पहले तो मैं इसका डायग्राम बनाता आफ्टर देन वी सॉल्व दिस. हम एक क्रिस्टल ले रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड ले रहे हैं. एक कॉमन एग्जांपल ले रहा हूँ कोई भी किसी भी फॉर्म में हो सकता है. इसमें टू टाइप्स के पार्टिकल्स है देखिए ब्लू एंड ब्लैक जो मैं स्पेयर कर रहा हूँ. इफ इट ड्रॉ परपेंडिकुलर एंड हॉरिजॉन्टल एकदम मैंने क्या किया यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. अगर इस पाथ को मैं फॉलो करता हूँ दिस इज ए एंड ए डैश एंड सेकंड वी ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइंस. यहाँ से भी कर सकते कहीं भी कैसे भी ड्रॉ करो या डायगनली ड्रॉ करते हैं. बी एन बी डैश एक्सिस या डायरेक्शन.
इफ वी स्टडी अलोंग द ए एंड ए डैश डायरेक्शंस या एक्सेस, इस केस में ओनली एक ही टाइप्स के पार्टिकल्स होते हैं, ओनली ऑल पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल्स, दैट मीन्स ऑल ब्लू स्पेयर्स आर लाई इन द this axis. If we study of the measurable physical properties along the B and B directions, blue black ये पार्टिकल्स होते हैं कांस्टेंट पार्टिकल्स और डिफर अरेंजमेंट्स। यस, इस एक्सेस के अलॉन्ग जो हमें अरेंजमेंट मिला है, क्या मिला है? आइडेंटिकल अरेंजमेंट है, ये सेम अरेंजमेंट कह सकते हैं, सेम टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स कह सकते हैं। यस, एंड इफ वी स्टडीज अलोंग दिस एक्सेस बी एंड बी एक्सेस, पार्टिकल्स होता है उसका अरेंजमेंट क्या होता है? डिफर होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स लाई इन दिस बी एंड बी डैश। यस, तो पार्टिकल इस एक्सेस के अलॉन्ग क्या आ रहा है? बी डैश के अलॉन्ग जो है डिफर पार्टिकल्स आ रहे हैं, ब्लू ब्लैक पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हो रहा है, यहाँ पे सब पार्टिकल्स सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी हम मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं तो हमें क्या मिलती है? डिफर मिलती है अलॉन्ग दिस डायरेक्शन। एक तो अपन यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करते हैं अलॉन्ग द ए एंड ए डैश डायरेक्शन, वो हमें डिफर मिलेगा। एंड सेकेंड हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्शन या फिर थर्मल कंडक्टिविटी मेजर अलॉन्ग द बी एंड बी डैश डायरेक्शन, उस केस में हमें क्या मिलता है? अलग मिलता है। सच टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज या सच टाइप्स ऑफ नेचर इज नोन एज एन आइसोट्रोपिक नेचर या प्रॉपर्टीज। यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। द मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज such as refractive index, thermal conductivities, etc. measure along to different direction in a same crystal to different direction, that means A dash, B and B dash, different direction in a same crystal ये डिफर फ्रॉम मिलती है। दीज आर डिफर क्यों मिलती है? ड्यू टू रिपीटिंग एंड लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट्स। लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट्स of constituent particles. So such types of variation is known as anisotropic. Such types of variation क्या सकते properties is called anisotropic. Yes, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थियोरेटिकल क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकते हैं। और किस में मिलती है? क्रिस्टलाइन सॉलिड उसमें मिलती है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2।
Explain how can you determine the atomic mass of an unknown metals. Explain how you can determine the मास, दैट मीन्स मोलर मास कंसिडर कर सकते हैं। मास से मोलर मास से एटॉमिक मास एक ही बात है। ऑफ एन अननोन मेटल्स if you know its mass, density, and dimension of unit cell, of its crystal. यस, हम क्या करते हैं, हमें क्रिस्टल सॉलिड जो है, सॉलिड में जो एटम्स, उस एटम का एटॉमिक मास फाइंड करें, हम मोलर मास फाइंड करें। हम मोलर मास कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, जब हमें क्या दे रखा है, जो क्रिस्टलिक सॉलिड है उसका मोलर या उसका गिवन मास होता है वो दे रखा है, डेंसिटी दे रखी है और डायमेंशन दैट मीन उसकी एचलेंथ वगैरह जो वो दे रखी है। तब हम क्या करते हैं, उसके एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास को कैसे फाइंड करते हैं, उसके फॉर्मूला जो होता है उसको हमें क्या करना है, डेराइव करना है। क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है। यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके डेरिवेशन कैसे करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। तो फर्स्ट हमें पता है क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। वी नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास किसका कंसिडर कर रहे हैं, मास ऑफ क्रिस्टल लैटिस। डेंसिटी हमें एक एटम की डेंसिटी एंड होल क्रिस्टल लैटिस, उसकी डेंसिटी हमें क्या मिलेगी, सिमिलर मिलेगी। सो मास ऑफ क्रिस्टल लैटिस अपॉन वॉल्यूम ऑफ यस यूनिट सेल कह सकते हैं, क्रिस्टल जो कहते हैं उसको भी कंसिडर कर सकते हैं, या फिर हम सिंपली डेंसिटी जो है मास है यूनिट सेल का भी कंसिडर कर सकते हैं। जो यूनिट सेल का मास आ रहा है वो इसका मास आएगा। सो वी नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये टोटल मास कंसिडर करते हैं। यस, टोटल मास ऑफ क्रिस्टल कह सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड कह सकते हैं, लैटिस के सॉलिड लेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड से उसका मास है। सो मास ही अपॉन क्या करते हैं, वॉल्यूम करते हैं। मास कैसे फाइंड करते हैं, एक क्रिस्टल में नंबर ऑफ एटम्स इनटू टोटल मास ऑफ ईच एटम्स, तो इसका क्या आता है, ये मास आता है। नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल या टोटल नंबर ऑफ एटम्स, इनटू मास ऑफ ईच एटम upon volume of unit cell. If we consider number of atoms in a unit cell is a Z, we know number of atoms होता है एक यूनिट सेल में, Z के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एंड मास ऑफ ईच एटम हम कंसिडर करें क्या आएगा इसका, एटॉमिक मास अपॉन
एवोगाड्रो नंबर। यस, जिसको अपन कैपिटल एम अपॉन एन या एन नॉट के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। यस, इन सभी की वैल्यू को पुट करते हैं और वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम के लिए अपन क्या लेते हैं, वी इक्वल यूनिट सेल की एज लेंथ होती है ए के फॉर्म में कंसिडर करते हैं, तो वॉल्यूम जो होता है ए क्यूब होता है। यस, तो डेंसिटी इक्वल हमें क्या मिलेगी, जेड इंटू स्मॉल एम अपॉन ए क्यूब। स्मॉल एम जो है यहाँ पे क्या है, मास ऑफ ईच एटम के फॉर्म में कंसिडर करते हैं, एटॉमिक मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू जेड इंटू मोलर मास अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए नॉट। दिस इज ए डेंसिटी का फॉर्मूला यह मिलेगा हमें, और हमें फाइंड क्या करना है, एटॉमिक मास फाइंड करना है, दैट मीन्स कैपिटल एम। देयरफॉर कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू डेंसिटी डिवाइड बाई जेड नंबर ऑफ एटम्स, दिस इज अ मोलर मास। हमें डेराइव करना है कि हमें इसका मोलर मास कैसे फाइंड करना है, डेरिवेशन हमें पूछ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मोलर मास फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट क्या करते हैं, उसको यूनिट सेल की कंसिडर करते हैं, क्रिस्टल सॉलिड है उसकी डेंसिटी यूज लेते हैं। वी नो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम जो होता है। यस, मास किसका है यहाँ पे, मास ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का मास कैसे फाइंड करते हैं, मास ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम, इंडिविजुअली एटम का मास एंड टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल। तो मास ऑफ एटम जो होता है क्या करता है, उस एटम का एटॉमिक मास दैट इज मोलर मास के फॉर्म में कंसिडर करते हैं, अपॉन क्या करते हैं, एवोगाड्रो नंबर। और नंबर ऑफ एटम्स के लिए अपन यूज लेते हैं, क्या लेते हैं, जेड यूज लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो होता है क्या होता है, साइड क्यूब होता है। वी इक्वल क्या होता है, साइड क्यूब होता है। साइड जो होती है क्या होती है, इसको यूनिट सेल या क्यूब जो है उसकी एज लेंथ के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। इन सभी की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते थे, हमारे पास क्या आएगा, डेंसिटी डी इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यू अपॉन एन ए नॉट। यस, तो मोलर मास को फाइंड करना, इसको रीअरेंज करते हैं, क्वेश्चन को रीअरेंज करेंगे तो मोलर मास इज इक्वल क्या मिलेगा, ए क्यूब इंटू एन ए डी, डी की जगह रो भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। डेंसिटी के लिए डी और रो हम यूज लेते हैं। यस, दिस इज अ मोलर मास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। What makes a glass different from a solid? From a solid such as quartz, under what condition? Could quartz be converted into glass? Yes. अच्छा क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो है ग्लास होता है वो क्या करता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड से डिफर कैसे होता है, क्या होता है,
और कौन सी कैसी कंडीशन जो होती है जिसमें अपन क्वार्ट्स को अपन क्या करते हैं, ग्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, हमें ये पता है कि ग्लास होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड से डिफर होता है बिकॉज ग्लास होता है, ग्लास किसका एग्जाम्पल है, एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल है। ग्लास है, ग्लास क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड उसका एग्जाम्पल है। यस, तो ग्लास इज एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। ग्लास इज एक एमॉर्फस सॉलिड है, उसमें जो उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, इरेगुलर एंड शॉर्ट रेंजली अरेंज होते हैं। सो ग्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स। ग्लास है एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल है, दैट मीन्स इसके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं उसका क्या होता है, अरेंजमेंट जो होता है शॉर्ट रेंज एंड इरेगुलरली अरेंजमेंट होता है। पार्टिकल्स होते हैं कैसे होते हैं, कौन से होते हैं, कौन से पार्टिकल्स, ग्लास में जो होता है एसआई सिलिकेट जो पार्टिकल्स होते हैं, यस, ये सिलिकेट पार्टिकल्स होते हैं क्या करते हैं, अरेंज होते हैं, रैंडमली अरेंज रहते हैं एक नेटवर्क के फॉर्म में। शॉर्ट रेंज पैटर्न, यस। अब यहाँ पे ये ग्लास एमॉर्फस होता है, इस वजह से क्या डिफर होता है। अब हम पूछा अंडर व्हाट कंडीशंस कुड क्वार्ट्ज कन्वर्ट इनटू ग्लास। क्वार्ट्ज होता है उसका भी फॉर्मूला सेम होता है, क्या होता है, SiO4 सिलिकेट के कंपोनेंट होते हैं। इसकी जो ज्योमेट्री में लेने की शेप जो होती है कैसी होती है, ज्योमेट्री क्वार्ट की होती है कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। कैसी होती है, टेट्राहेड्रल होती है। अब क्वार्ट से हम क्या करते हैं, जब इसको हीट करते हैं रैपिडली अंडर कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं, उस केस में क्या होता है, ये हीट करते हैं, हीट के बाद में वापस इसको क्या करते हैं, कूल डाउन करते हैं रैपिडली, गर्म करते हैं, हीट करते हैं, हीट करने के बाद अगेन क्या करते हैं, क्वार्ट्स को कूल डाउन करते हैं, तो क्या होता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्वार्ट्स ग्लास में चेंज होता है या ग्लास में चेंज होता है। दिस इज क्वार्ट्ज, इसमें हमें आपको ध्यान रखना है, क्वार्ट्ज को हमने क्या किया है, इसको मेल्ट किया है, और इसको क्या करते हैं, फिर करते हैं कूलिंग रैपिडली। तभी क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज का क्या हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन जो होता है, क्या हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, पहले मेल्ट करते हैं, मेल्ट करने के बाद में रैपिडली इसको क्या करते हैं, कूल करते हैं, कूल करते हैं, उस केस में क्या हो जाता है, इसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, तो उस केस में क्या बनता है, ये ग्लास में चेंज हो जाता है। अब क्वार्ट्ज जो है, ये क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन सॉलिड था, क्रिस्टलाइन से किस में हो गया, ग्लास में चेंज हो गया, इसको ग्लास कहते हैं या फिर क्वार्ट ग्लास। दिस इज एमॉर्फस। यस, और ये कैसा होता है, अब इसकी जो शेप है, ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल नहीं रहेगी, क्रिस्टलाइन सॉलिड। यस, तो इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, क्वार्ट्ज है, क्वार्ट्ज को क्या करते हैं, क्वार्ट ग्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, इसको पहले क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, मेल्ट करने के बाद में इसको क्या करते हैं, रैपिडली कूल करते हैं, कूल करते हैं, उस केस में जो उसकी जो टेट्राहेड्रल जो शेप होती है, ज्योमेट्री होती है, वो पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, चेंज हो जाता है अरेंजमेंट, और क्या किस में कन्वर्ट होता है, ग्लास में होता है, रैंडमली या शॉर्ट रेंज जो है पार्टिकल्स से अरेंज हो जाते हैं, तो क्या बनता है, क्वार्ट्ज या क्वार्ट ग्लास बोलते हैं। क्वार्ट्ज या क्वार्ट ग्लास, ये ध्यान रखना है, सॉरी क्वार्ट ग्लास होता है, ग्लास या क्वार्ट ग्लास। क्वार्ट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड क्वार्ट ग्लास इज एमॉर्फस सॉलिड। क्वार्ट ग्लास में भी पार्टिकल्स होते हैं SI और 4 के ही पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन इसका क्या होता है, अरेंजमेंट जो होता है रैंडमली अरेंज हो जाती है, एक नेटवर्क के फॉर्म में। यहाँ पे नेटवर्क के फॉर्म में अरेंज था, टेट्राहेड्रल था, जैसे डायमंड की स्ट्रक्चर होती है उस फॉर्म में था, लेकिन वहाँ पर जो अरेंजमेंट होता है डिस्टर्ब हो जाता है, चेंज हो जाता है, इसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। इस केस में क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड लाइक एक्ट करता है, एमॉर्फस सॉलिड है, उसमें चेंज होता है। यस,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कंसिडर कर रहे हैं, आज हम न्यूमेरिकल एक भी नहीं ले रहे हैं, ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल की जो वैराइटीज़ पॉसिबल थी वो हमने सब कर दी है। थ्योरेटिकल जो कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो है उसको ही करा रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, व्हाट डू यू मीन बाय सेमीकंडक्टर्स एंड राइट देयर मेन टाइप्स एंड कंस्ट्रक्ट्स देयर मैकेनिज्म ऑफ कंडक्टिविटीज। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं एंड सेमीकंडक्टर्स किस टाइप्स बताने हैं और वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है तो उसकी क्या करते हैं, मैकेनिज्म बताने हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ कंडक्टर्स। What are semiconductors? Write their main types and constructs their mechanism. Mechanism of conductivities. मैकेनिज्म ऑफ कंडक्टिविटी। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं उसके मेन टाइप्स बताने हैं और एक कंडक्टिव शो कैसे करते हैं उसके मैकेनिज्म के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन जो है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बड़ा क्वेश्चन जो आपको पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट वन कंसिडर करते हैं इसका सेमीकंडक्टर्स की डेफिनेशन, सेमीकंडक्टर होते क्या है। Semiconductors, that means those substances they conduct electricity at a high temperature but they act as an insulator and non-conductor of electricity at a low temperature। ये तो अपन क्या करते हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं। और सेकंड जो हम और भी डिफाइन कर सकते हैं किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटीज रेंज। ऐसे सब्सटेंस या सॉलिड जिनकी कंडक्टिविटी रेंज होती है क्या होती है 10⁻⁴ से 10⁻�6 से 10⁻+4 ओम मीटर इनवर्स तक होती है, उनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। यस, सेमीकंडक्टर्स होते हैं क्या होते हैं कंडक्टिविटी रेंज के अकॉर्डिंग हम लिखें 10⁻⁶ to 10⁻⁴ ओम मीटर इनवर्स, इनको अपन सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ये तो कंडक्टिविटी रेंज के अकॉर्डिंग, दैट मीन्स दो सब्सटेंस दे हैव कंडक्टिविटी रेंज बिटवीन 10⁻�6 to 10⁴ ओम्स इनवर्स मीटर इनवर्स आर नोन एज सेमीकंडक्टर्स। या फिर सेकंड जो हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करना चाहे तो क्या होता है, दो सॉलिड्स या सब्सटेंस दे आर non-conductors at low temperature but they conduct electricity at high temperature। are called semiconductor। यस, ऐसे सॉलिड्स और सब्सटेंसेस तो क्या आता है टेम्परेचर जब लो होता है एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर कह सकते हैं, लो का मीनिंग होता है 0 केल्विन टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिसको बोलते हैं। उस केस में वो क्या होते हैं इंसुलेटर होते हैं, लेकिन टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया है फिर वो क्या करते हैं कंडक्टिविटी शो करते हैं, उनको अपन बोलते हैं सेमीकंडक्टर बोलते हैं। या फिर एनर्जी गैप जो होता है बैंड थ्योरी जो होती है उसके अकॉर्डिंग भी हम बता सकते हैं सेमीकंडक्टर जो होते हैं जिसमें इंटरमीडिएट या लेस एनर्जी गैप होता है उसको अपन सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। अब सेमीकंडक्टर्स टाइप के फॉर्म में कंसिडर करें तो हम इसको 2 फॉर्म में मैं लिखता हूँ इसको।
टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। क्योंकि क्वेश्चन जो यूजली आपको 5 मार्क्स का फॉर्म में पूछते हैं या 3 का पूछा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर को 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर्स एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर्स होता है, क्या होता है, इसकी कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। यहाँ पे कंडक्टिविटी होती है, क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, उसके इसमें कंडक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और यहाँ पे कंडक्टिविटी डिपेंड करती है, किस पे करती है, डोपिंग पे करती है, इम्प्योरिटीज पे डिपेंड करती है। कंडक्टिविटी इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ऐसे सेमीकंडक्टर जिनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर डिपेंड करती है आर नोन एज सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी, आई एम सो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर्स दैट मीन्स इनकी कंडक्टिविटी इम्प्योरिटी डिपेंड करती है। हम क्या करते हैं, प्योर सब्सटेंस है सच एज सिलिकॉन लिया है, सिलिकॉन क्या होता है, नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बट उसमें हमने क्या किया, कुछ सूटेबल इम्प्योरिटीज ऐड कर दी है, उस केस में ये क्या करता है, कंडक्टिविटी शो करता है। दैट मीन्स कंडक्टिविटी होती है किस पे डिपेंड करती है, डोपिंग पे डिपेंड करती है, इम्प्योरिटी पे डिपेंड करती है। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर्स इम्प्योरिटीज दैट मीन डोपिंग, इस प्रोसेस को बोलते हैं। इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, उस केस में कंडक्टिविटीज क्या होती है, इंक्रीज होती है। अभी मैंने बोला कि सिलिकॉन जो होता है नॉन कंडक्टर होता है, बट उसमें क्या करते हैं, 12 या 13 ग्रुप जो भी है, 12, 13, 14, 15, 16 ग्रुप जो भी एलिमेंट्स है, उनके अपन क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। उस केस में वो क्या करता है, एक्ट एज अ सेमीकंडक्टर या कंडक्टर लाइक एक्ट करता है। यस, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और इंटेंसिव सेमीकंडक्टर्स होता है, क्या होता है, इनकी कंडक्टिविटी होती है किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है इनकी कंडक्टिविटी डिपेंड्स टेम्परेचर अपन टी टेम्परेचर के जितने टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, उस केस में कंडक्टिविटी होती है, क्या होती है, इंक्रीज होती है। कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। यस, अब यहाँ से स्टार्ट करो तो बहुत अच्छी बात है। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, ये डेफिनेशन और टाइप्स उसके, एक्सटेंसिव और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर्स, दो सेमीकंडक्टर्स देयर कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन डोपिंग और इम्प्योरिटीज। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स या सेमीकंडक्टर्स देयर कंडक्टिविटी डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। अब एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इसको फर्दर 2 क्लास में क्लासीफाई करते हैं। कौन से, एन टाइप्स एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। आप चाहो तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैन टाइप्स में पूछा तो आप मैन टाइप्स में एन और पी टाइप्स पे कंसिडर कर सकते हो। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर्स फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू 2 क्लासेस। N types, that is negative semiconductor, N say N negative, and P types, P types होते हैं, क्या होते हैं, पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर्स। अब हम जो एन और पी टाइप्स के सेमीकंडक्टर इनके बारे में स्टडीज़ करें। मैकेनिज्म इसकी पूछे आपको, कंस्ट्रक्ट मैकेनिज्म ऑफ कंडक्टिविटीज। ये कंडक्टिविटी शो क्यों करते हैं, क्या रीजन होते हैं इसके। देखिए सभी आपके लिए एक रिवीजन हो रहा है, रिवाइज करा रहा हूँ मैं अगेन।
बिकॉज चैप्टर जो है ऑलरेडी पहले मैं कंप्लीट ही करा चुका हूँ। सो पी टाइप्स एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी दैट मीन्स पॉजिटिव, हम यहाँ पे वर्ड लेते हैं। पॉजिटिव चार्ज कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? शॉर्टेज होती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेमीकंडक्टर, जहाँ पे इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और एन का मीनिंग होता है, हम कंसिडर करते हैं एन से एन ले रहा हूँ नेगेटिव। नेगेटिव का बनता है जब इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन रिच सेमीकंडक्टर कैसे सब्सटेंस कहेंगे? यस। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं? 14 ग्रुप का एलिमेंट्स को अपन क्या करते हैं? स्टैंडर्ड लेते हैं। इस पर अपन क्या करते हैं? डॉप कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? डॉपिंग कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? 12 या 13 ग्रुप एलिमेंट्स। फोर्टीन के साथ में 12 या 13 ग्रुप को क्या करते हैं? अपन ड्रॉप कर रहे हैं, डॉपिंग कर रहे हैं। यस। 14 ग्रुप के एलिमेंट से कार्बन फैमिली बोलते हैं। ये रिसेंटली नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ है। और अगर मैं 13 ग्रुप को कंसिडर करूँ तो बोरॉन फैमिली है। यस। अब 14 ग्रुप के एलिमेंट्स है। 14 ग्रुप के एलिमेंट्स की जो वैलेंसीज होती है क्या होती है? 4 होती है। इसको मैं अगर मैं कंसिडर करूँ, यहाँ पे सिलिकॉन की वैलेंसी क्या होती है? 4 होती है। और एल्यूमिनियम की वैलेंसी कंसिडर करूँ, अगर मैं सिलिकॉन के साथ एल्यूमिनियम को डॉप कर रहा हूँ, मिक्स कर रहा हूँ, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है? 3 वैलेंसी होती है। यस। जब हम सेमीकंडक्टर बनाते हैं उस केस में क्या होता है? ये एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम की 3 वैलेंसी होती है। सिलिकॉन की क्या होती है? 4 वैलेंसी होती है। अब 3 में से एल्यूमिनियम की क्या करते हैं? 3 तो वैलेंसी जो नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स है उसकी पूरी कर देते हैं। और यहाँ पे सिलिकॉन की जो 4th वैलेंसी होती है, 4th में से 3 तो क्या करता है? एल्यूमिनियम के साथ कंप्लीट करता है। लेकिन एक वैलेंसी जो होती है इसकी क्या होती है? कंप्लीट नहीं हो पाती, क्योंकि एल्यूमिनियम के साथ में यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इस जगह को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्लेस, इसको बोलते हैं होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल। ये कैसा होता है? पॉजिटिव। इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें तो क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। यस। ये पॉजिटिव होल्स क्रिएट हो रहा है। तो पॉजिटिव होल होने की वजह से क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। और यही क्या होता है? पॉजिटिव होल होता है क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? कंडक्टिविटीज़ के लिए होता है। यही इसकी मैकेनिज्म है। रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटीज़। एग्जाम्पल के हम कंसिडर करें, कौन कौन से ले सकते हैं? किसी को भी कंसिडर करता हूँ। SiGa कर दिया मैंने, SiAl कर दिया है, किसी को भी कंसिडर कर दो। 14 एंड 13 ग्रुप या 12 ग्रुप एलिमेंट्स है, इनको किसी को भी कंसिडर करिए। क्या रहेगा? जो भी हमें सेमीकंडक्टर्स मिलेगा किस टाइप का मिलेगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। अब हम चलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। एन में हम क्या करते हैं? वही 14 ग्रुप एलिमेंट लेते हैं। और यहाँ पे क्या करते हैं? 15 या 16 ग्रुप एलिमेंट ले रहे हैं। मैं 15 ग्रुप को कंसिडर कर रहा हूँ। और 15 में नाइट्रोजन फैमिली है। यस। 15 ग्रुप एलिमेंट, इनकी वैलेंसीज क्या होती है? 5 वैलेंसीज होती हैं। और 14 ग्रुप एलिमेंट, इनकी वैलेंसीज क्या होती है? 4 होती है। वैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन्स है। यस। अब क्या हो रहा है इसमें? सिलिकॉन है, हमने क्या किया? सिलिकॉन के साथ हम डॉपिंग कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं?
जैसे मैंने यहाँ पे आर्सेनिक की है, आर्सेनिक मिक्स कर रहा हूँ, यस। आर्सेनिक की वैलेंसी क्या होती है? 5 वैलेंसी होती है। ड्यूरिंग द डॉपिंग प्रोसेस यहाँ पे क्या आ जाएगा? इस साइड आर्सेनिक का, ये आर्सेनिक आ गया, आर्सेनिक आ गया, यस। तो यहाँ पे इस साइड में क्या आ गया? ऐसा ही सिलिकॉन आ गया। बट यहाँ पे आर्सेनिक की जो एक वैलेंसीज होती है क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉन जो होता है 5 में से 4 तो क्या करता है? नेबरिंग सिलिकॉन के 4 एटम्स उसके साथ में क्या करता है? कोवेलेंट बॉन्ड बना देता है। बट 5th वाला एक एक्स्ट्रा और इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहे हैं? एक्सेस हो रहे हैं, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इसकी लैटिस साइड्स होती है, इंटरस्टेलर साइड्स होती है, उसमें क्या करता है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है, मूवेबल होता है, यस। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन से मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स होता है, वही क्या करता है? रेस्पॉन्सिबल होता है कंडक्टिविटीज़ के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसको मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, यस। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, यही क्या करता है? एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, ये क्या करता है? क्रिस्टलाइटिस की इंटरस्टेलर साइड्स होती है, इसमें क्या करता है? मूव करता है, और ये कंडक्टिविटीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सो दिस फ्री इलेक्ट्रॉन is responsible for conductivities. यस, ये फ्री इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है? कंडक्ट करता है। तो पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर, उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, कंडक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और पी टाइप्स के जो होते हैं उसमें क्या होता है? फ्री होल जो होता है क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये इसकी क्या होती है? मैकेनिज्म होती है, कंस्ट्रक्शन होता है किसका? कंडक्टिविटीज़ का। और मेन टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। यहाँ से क्वेश्चन जो है बड़ा आपको जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं उस पर में आपको पूछा जा सकता है, यस। हालांकि एक बार और नोट कर दो, ये अभी जो है 2021 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें ये नहीं आ रहा है पोर्शन। मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज है, उसको एलिमिनेट कर दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं आगे वाले एग्जाम में नहीं आएगा, आगे वाले एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, यस। तो आज हम इतना ही देखते हैं, बाकी जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।